हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क नाम जब बहुत अच्छे से पूरी ही लगन और मेहनत से आप कर रहे होंगे। भगवती महादेव आपकी मनोकामना को पूरा करें, आप पे उनकी कृपा बनी रहे। बजरंगबली महाराज आपको प्रोटेक्शन दें। तो आइए देखते हैं भगवती आपको क्या टैरो की तरफ से गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। तो ये रीडिंग माँ काली को समर्पित है और आप भी अपने इष्ट को, परमात्मा को याद कर लीजिए ताकि एग्जैक्ट जो आपकी सिचुएशन है करंट लाइफ की, उसमें जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए वो इस रीडिंग के द्वारा आप तक जाए। या आपकी कोई सवाल है, कोई मनोकामना है, तो उसका जवाब भगवती माँ काली इस रीडिंग के द्वारा आपको दें। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आपके पास जाएगी तो कुछ ना कुछ पार्ट आपके लाइफ से ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माँ काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि माँ क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस दे रही हैं आपको। आप कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हैं और ये आपका पास्ट लाइफ से चलता आ रहा कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम रुके हुए थे, बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी आपकी लाइफ में और आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आना चाहती थी। आपकी तरफ आपकी जो विशेष है वो पूरी होने होने इससे पहले कि मैं एनर्जी की बात करूं तो आपकी वो विशेष पूरी होते होते रह जाती थी। या फिर मान लीजिए आप लव पार्टनर के को मन में रख के ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो जैसे होता है ना कि मैरिड लाइफ में कुछ टाइम तक चीज़ें अच्छी चली, फिर लड़ाई झगड़ा अनबन होने लग जाना। और करियर में आपके ने रिटन एग्जाम बहुत अच्छा निकाला, इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सिलेक्शन ना होना, कभी सिलेक्शन हुआ भी तो वो नौकरी अपने मन मुताबिक ना मिलना। सेहत सेहत कभी कभी बहुत अच्छी रहनी, कभी कभी एकदम से खराब हो जाती। तो इस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। तो जो भी आप नाम जप, मेडिटेशन, इनर वर्क कर रहे हैं उसका ही फल है। इस समय पर हो सकता है कि आपको भी बॉडी लेवल पे कुछ जैसे बॉडी में पेन होना, सर दर्द होना, लेजीनेस, इस टाइप की चीज़ें आपको महसूस होती हों। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में ना एक एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। जो आपकी नेगेटिव एनर्जी, बहुत हेवी एनर्जी आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर फंसी हुई थी, स्टक थी, उसको अब डिवाइन निकाल के बाहर फेंक रहे हैं माँ काली। तो इसीलिए आपको इस समय फिजिकल लेवल पर भी हो सकता है कुछ लोगों को लेजीनेस सी, या फिर जैसा मैंने बताया है कि आप अच्छा ना फील कर रहे हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। और आपने, क्योंकि आप बहुत बड़ा अपना कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हैं, तो अब आपके काम बनने लग जाएंगे। जिस भी मंशा को, इंटेंशन को मन में रख के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप आने वाले समय में पाएंगे, 10 दिन से 10 हफ्तों में आप पाएंगे कि आपकी एक तो पहली बात तो आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, और दूसरी बात आपके जो भी काम थे वो सब आपके बनने लग जाएंगे। चाहे जॉब रिलेटेड रहा हो, सेहत रही हो, आपकी नौकरी रही हो, मतलब पर्सन को देख करके, जैसा भी आप जहाँ कहीं भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, आपको कुछ लॉस हुआ था, आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें अब आपकी बनने लग जाएंगी। परमात्मा से, माँ काली से आपने जो भी प्रार्थना करी है उन सब का फल आपको परमेश्वरी जरूर देंगी। माँ यहाँ से आपको कंफर्मेशन दे रही है। और इस समय अगर आपको मानसिक स्तर पर हो सकता है कि बहुत सारे थॉट्स आते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है अपने पास में, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मानसिक तौर पर हो सकता है कि आपको इस समय अच्छा ना फील हो रहा हो, आप लो फील करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आप टेंशन, मतलब बिना मतलब की बातें आपके दिमाग में आपको आके परेशान कर रही हो। तो
आपको यहाँ पर सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको परमात्मा की शरण में जाने की ज़रूरत है और प्लीज़ ना थोड़ा रेस्ट करिए। आप बहुत ज़्यादा ना आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होंगी चीज़ें, इन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो भगवती यहाँ आपसे ये कह रही हैं कि ऑल एवरीथिंग सारा कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। आपको इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अपने समय पर ऑटोमेटिकली हो जाएँगी, एफर्टलेसली हो जाएँगी। आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कह लो कि ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा क्योंकि जिस परमात्मा ने जीवन दिया है, उसने आपका एक-एक दिन डिसाइड करके रखा है कि कैसे क्या आपकी लाइफ में होना है। आपको यहाँ जो लोग सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सरेंडर करने की ज़रूरत है और पास्ट की एनर्जी से थोड़ा बाहर आइए। हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हो, पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन, घटनाएँ घटित हुई हैं, जो बार-बार आप अपने दिमाग में रिकॉल कर रहे हैं, बार-बार वो चीज़ें आपको आके वो विचार आपको आके परेशान कर रहे हैं और आप उनके बारे में ना सोचने लग जाते हैं, उसी लूप में, उसी चक्रव्यूह में आप उलझते से जा रहे हैं। तो अपने विचारों को ना जैसे होता नहीं है बादल विचार बादल की तरह होते हैं और आपका मन जो है वो आसमान की तरह है, ठीक है? बादल में और आसमान में फ़र्क होता है, बादल आते हैं चले जाते हैं। लेकिन आसमान उसके बाद जो स्काई होता है वो बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। तो इस समय जो आपके दिमाग में क्लाउड है ना, थॉट्स का जो बादल है विचारों के, वो जाने के लिए आ रहे हैं। आप उनको अपनी एनर्जी दे कर के और पक्का मत करिए। आपको चाहे उस समय उलझन हो, घबराहट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो भी विचार दिमाग में आ रहे हैं, उनको एज़ इट इज़ आने दीजिए। कुछ पल ये आपको परेशान करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चले जाएँगे। आप इन पे बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत दीजिए और पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा पास्ट की एनर्जी से आप बाहर आइए। हाँ, आप इस समय बहुत मतलब आप बँधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको हर एक चीज़ में ना अब एक्शन चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत समय हो चुका है इंतज़ार करते-करते आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत टाइम हो गया है मतलब आपकी लाइफ़ में कोई बदलाव नहीं आया है। विश्वास करते-करते भी बहुत समय हो चुका है। तो अब आपको मतलब रिज़ल्ट चाहिए। आप बहुत ही डेस्परेटली ना अब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो भगवती यहाँ आपसे कह रही हैं कि आपको इतना ज़्यादा उलझन परेशानी को झेलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपने आप को खुला छोड़ दीजिए, थोड़ा अपनी लाइफ़ को सरेंडर करिए, इतना मत सोचिए क्योंकि देखिए सोचने से कुछ नहीं होता है, जब जो होना होगा तब वो होगा। और आपके जीवन में क्योंकि आप एक आध्यात्मिक सोल हैं, तो आपके अंदर कहीं न कहीं वो पावर है कि आप अपने जीवन में बदलाव अपनी सोच से ला सकते हैं। आपको सोचने से अच्छा है कि आप अपने इश्यूज़ को देखिए कि आपके अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है जिनकी वज़ह से ये सारे दिक्कतें आ रही हैं और आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अपने इश्यूज़ को रिलीज़ करिए, खुद को हील करिए, आप पाएँगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। पर चेंजेज़ अब आप चाह रहे हैं, अब आप इंतज़ार नहीं कर पाएँगे। आपने ना अपने जीवन में एक काम तो बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया है, ये बहुत कलेक्टिव में एनर्जी है कि अब आप बिना मतलब की बातें जैसे जो लोग अगर पहले आपको बाहर के लोग आते थे, ट्रिगर करते थे, उनकी बातें आपको परेशान करती थीं, आप बहुत जल्दी मतलब जैसे किसी ने कुछ कहा और आप बुरा मान गए, आपको वो चीज़ हर्ट हो गई, तो अभी आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि पहले आपके इमोशंस के साथ बाहर के लोग जैसे खेल जाते थे। कि उन्होंने कुछ कह दिया, आप उनकी बातों में आ गए, आपने उन पे यकीन कर लिया, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करते हैं। अब आपकी डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस आ रहा है, तो अब आप अपने लॉजिकल माइंड को भी जहाँ इस्तेमाल करना है, वहाँ आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अब आप ट्रिगर नहीं होते हैं बहुत जल्दी चीज़ों से। तो ये एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आया है, हो सकता है कि आप इस चीज़ को ध्यान ना दे पाए हो, इसीलिए भगवती यहाँ टैरो के ज़रिए आपको बता रही हैं। कि आपके मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी में अब बैलेंस आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों में तो आ भी चुका है। एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन का माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्शन में हैं कि नहीं है, परमात्मा ने आपको प्रोटेक्शन में रखा है कि नहीं रखा है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप, आपकी जर्नी, आपके लव्ड वन सब प्रोटेक्शन में है। और यस, आपकी लाइफ में एक्शन आ रहा है। अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, वो बहुत टाइम से मैरिज का प्रपोज़ल, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो पर्सन अब आपके लिए एक्शन लेंगे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है,
है। अगर वो अभी तक अपने फैमिली या जो भी उनके परिजन हैं या कम्युनिटी को लेकर के वो हेजिटेशन कर रहे थे आपकी तरफ आगे बढ़ने से, मेल फीमेल कोई भी हो, तो अब यहाँ वो आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी क्लैरिटी आपके पर्सन को भी हुई है आपको लेकर के। और अदरवाइज़ भी अगर आप करियर में या जिस भी चीज़ों को लेकर के आप कन्फ्यूज़ थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कौन से डायरेक्शन में जाया जाए, तो यहाँ पर आप जिन भी चीज़ों में आप एक्शन देख रहे थे, तो वो सारी चीज़ों में एक्शन आ रहा है। और इस समय हो सकता है कि आपको 10-10 नंबर, 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, क्योंकि एक्शन की यहाँ पर भर-भर के एनर्जी है, सारे सॉर्ड्स के ही कार्ड हैं। तो येस, बिगिनिंग नई हो शुरुआत होगी, क्योंकि हमारी रीडिंग की शुरुआत ही 10 नंबर के कार्ड से हुई थी, तो आपका कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है और कोई बहुत बड़ा न्यू बिगिनिंग आप नया चैप्टर अपने लाइफ में शुरू करने जा रहे हैं। आप इमोशनली बैलेंस फील करेंगे, तो ये सारा कुछ जो आपकी एनर्जी में इस समय अप एंड डाउन हो रहा है, ये आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए ही हो रहा है। तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे आने वाले समय में, सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होंगी और अब आप लोगों के बारे में या आपके बारे में कोई कुछ लोग एक्शन नहीं ले पा रहे थे इसलिए सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, तो अब उन चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, डिवाइन आपको यहाँ से कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि अभी तक जितने भी आपने अपनी लाइफ में एफर्ट किए हैं, जितने भी आपने इस यूनिवर्स में अच्छी चीज़ों को गुड वाइब्रेशन को, आपके गुड कर्मास को फैलाया है, स्प्रेड किया है, अब उसका पे बैक करने का समय है। तो जब आपने अपने काम को पूरी लगन और शिद्दत से किया है, तो यूनिवर्स भी अपना काम पूरी लगन और शिद्दत से ज़रूर करेंगे। तो और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मनी की सेविंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अगर पूरा का पूरा पैसा मतलब आप फिजूल खर्ची में लगा देते हैं, तो थोड़ा सा आपको सेविंग करने की भी यहाँ हिदायत दी जा रही है। प्लस आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वापस से देखो 10-10 की एनर्जी है, तो सारे के सारा जो बर्डन है ना, जो भी अपने अंदर आप लेकर के चल रहे हो, वो धीरे-धीरे रिलीज़ हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है और आपको प्लीज़ इस समय थोड़ा आप हाई वाइब्रेशन में आइए, आप नेचर से कनेक्ट करिए, बहुत हेवी एनर्जी है आज की। मतलब आप लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आपसे ना इंतज़ार नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है अब जो होना है थोड़ा जल्दी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर टैरो देखते हैं तो आप हर जगह यही सुनते होंगे कि बदलाव आ रहा है, आपकी विशेज़ पूरी होंगी, तो अब आपको लगता है कि आखिर ये कब होगा? हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, ये चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी? मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ होता भी है कि बस हम सुनते ही रहते हैं टैरो में। कुछ लोगों की तो एनर्जी मुझे यहाँ तक भी पिक हो रही है। तो ऐसा मत सोचिए, आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली बदलाव आएगा, लेकिन आपको, अगर आप अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, नाम जप, मेडिटेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से ही आप बताइए बदलाव आएगा। पहले हमें खुद अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद में फिर हमारे जीवन में बदलाव आना स्टार्ट होता है। लेकिन यस, मैं वापस से कहूँगी कि क्योंकि आपने बहुत टफ, आपका जो इस समय बिगेस्ट कार्मिक साइकिल था वो आपने एंड किया है, ये सारे कार्ड्स की एनर्जी यहाँ बोल रही है कि कहते नहीं कि बस ये एक एग्जाम तुम पास कर लो, जैसे एक एग्जाम का एक मेंस होता है ना, कि ये तुम पास कर लो, इसके बाद में तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होनी ही होनी है। तो आप अपनी लाइफ के बिल्कुल उसी इस समय फेज पे हैं, तो प्लीज अब आपको हार नहीं माननी है। अब आप ऐसा बिल्कुल भी ना गिव अप मत करिए, आपको गिव अप नहीं करने के लिए माँ यहाँ पर बोल रही हैं। मूवमेंट भले ही आपके लाइफ में चीज़ों का स्लो है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत सॉलिड हो रहा है। आपको अपनी लाइफ में बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, ये और बात है, लेकिन आप विश्वास मानिए, आपके जीवन में सडनली चीज़ें चेंज होंगी। जो भी चीज़ें आपको इन समय इम्पॉसिबल लग रही है, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे किसी पर्सन को आना हो, चाहे शादी हो, चाहे मनी, करियर, पैसा हो, जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ में अब कभी होगा भी कि नहीं, तो भगवती आपको बता रही हैं कि ये सब होगा। हर एक फील्ड में एक्शन आएगा, हर एक चीज़ आपके फ़ेवर में ऑलरेडी करी जा रही है।
ये आपको मजबूत बनाया जा रहा है। आपको एक ऐसी एनर्जी में लाया जा रहा है जो आपका रियल सेल्फ है। आपको आपके बेस्ट वर्जन में लाने का ये आध्यात्मिक यात्रा है। तो जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितनी जल्दी आप इश्यूज को रिलीज करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में अपनी विशेस को अट्रैक्ट होना चालू कर देंगे। और आपको प्रमोशन मिलने के यहाँ चांसेस दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, जो भी लोग जॉब करते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको या तो न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर आपको प्रमोशन मिलेगा। आप एक किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाने के यहाँ पे आपके योग बन रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर उनको कंफर्मेशन दी जा रही है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब भी, वो जिस भी लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज में उनको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। आखिरी कार्ड है, माँ की तरफ से आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आप आपके साथ अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके कैरेक्टर के ऊपर कुछ उंगली उठाई गई है, या कुछ उनके साथ ऐसा षड्यंत्र किया गया है जिसमें उनकी गलती नहीं थी। ये उनके साथ कुछ गलत किया गया है। सबके लिए नहीं है, किसी एक के लिए भी हो सकता है ये गाइडेंस हो, लेकिन है। तो आपके साथ जो गलत किया गया था उसमें अब आपको जस्टिस दे रही है भगवती माँ काली, क्योंकि माँ काली के बच्चों को कोई भी परेशान करता है तो बहुत समय तक फिर माँ शांत नहीं रहती हैं। तो आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। जिस भी अपनी विशेष को, जिस भी सिचुएशन को मन में रख करके आप इस रीडिंग को देख रहे थे, वहां आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है और आप आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा खुद भी आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी में फील करेंगे। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, और अपना इनर वर्क और नाम जप जरूर करते रहिएगा। खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।